ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में अपने नए दिन को शुरू करने के लिए बाबा की आज्ञा और उनकी अनुमति से आज का दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, आपका जीवन खुशियों में है, आप सब स्वस्थ हैं, यही मेरी प्रार्थना भी है और ये मैं चाहती हूँ कि हमेशा आपका जीवन खुशहाल रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने गुण गाते रहो, अपने बाबा के गुण गाते रहो, इसी में ज़िंदगी खुशहाल होती है। अच्छा, कल की जो प्रार्थना थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा दिल बहुत खुश हुआ सच में। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतना प्यार और इतने आशीर्वाद के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि इतना प्यार दिया, इतना मतलब एक वक्त निकाल के आप मुझे सुनते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज के समय में किसी को वक्त दिया मतलब बहुत कुछ दिया, क्योंकि वक्त तो इंसान अपनों को ही नहीं दे रहा है। देता है क्या? नहीं देता ना। वक्त देने में इंसान, अरे मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं कहाँ से आऊँ, सारा दिन बिजी हूँ। ये है, एक कॉल करने का समय नहीं है रिश्तों में कि कॉल करके कोई ये पूछ ले कि कैसे हो, अच्छे हो। आपको एक बात बताती हूँ। एक बार, अभी पिछले साल की बात है ये, एक बुज़ुर्ग ही थे, शायद हमारे फैमिली से थे, नए नए जुड़े थे वो। तो हमने एक वीडियो डाली थी रात वाली, जिसमें कि ये था कि पूरी दिनचर्या के बाद हम बाबा का शुक्राना करके सोएंगे। तो उस वीडियो को सुनने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते अनु आज हम बहुत खुश हुए। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको खुश रखे। वो कहते आपने हमसे पूछा नहीं कि हम क्यों खुश हुए। मैंने कहा बताइए। उन्होंने मुझसे कहा, कहते आज के जीवन में ना यही पूछने वाले नहीं हैं कि कैसे हो, क्या हाल है, किस हाल में हो, ठीक हो, नहीं हो, कोई नहीं पूछता। वो कहते मेरे रिश्ते बेगाने से हो गए हैं, कोई मेरा अपना रहा नहीं। जब तक जीवन में माता पिता थे उन्होंने अच्छे से रखा, या फिर उनके साथ ही जीवन था, अब तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी बड़ा भावुक सी हो गई मैं भी, क्योंकि एक माता पिता और एक बाबा की बात जहाँ पर आती है, शब्द नहीं निकलते हैं। तो मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है। वो कहते हैं अनु आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ऐसे वीडियो को शेयर किया जिससे आज हमें लगा कि कोई पूछने वाला है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहती हूँ कि ये जो साईं दीदार चैनल है ना, ये था, अब ये परिवार है। परिवार हमने सिर्फ कहा ही नहीं है, हमने माना भी है। वो इसलिए क्योंकि जब किसी को अपना कह दिया जाता है ना, तो अपना हो जाता है, और फिर उससे रिश्ता जोड़ने का नहीं, फिर उससे निभाने का फ़र्ज़ शुरू होता है कि हम आपको निभा रहे हैं। तो मेरा तो यही है। लेकिन पता क्या होता है, अब मैं निभा रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है और मेरी भावना है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं रख सकती कि सामने वाला भी 100% निभा रहा होगा। हो सकता है वो छल से निभा रहा हो। यस, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको कहीं लिखी सुनी बात नहीं बताती हूँ, लाइफ में बीती हुई बातें बताती हूँ कि मेरे साथ हो चुका है। मैंने 100% दिया, उधर से 50 भी नहीं था। मैं कहा चल कोई ना, फिर भी बाबा जी की मर्ज़ी। तो जब इतना कहना आ जाए, समझो बाबा जी ने हमें अपना लिया है। जब हम बिल्कुल नापसंद चीज़ को देखकर भी ये कह देना कि कोई बात नहीं, जाने दो, समझ लीजिए कि उसकी कहीं ना कहीं कृपा मुझ पर है। तभी मेरे अंदर इतना हिम्मत, इतनी साहस है, इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि मैं बोल सकती हूँ कि चल छड़ कोई गल नहीं। क्योंकि ऐसे जब लाइफ ख़राब होती है ना, तो बोला भी नहीं जाता कि कोई बात नहीं। ये बोलने के लिए भी हमें भगवान ने हिम्मत दे रखी है, तभी हम परिस्थितियों को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नुकसान हो गया कोई बात नहीं, बाबा फिर देंगे। जीवन से कुछ अच्छा चला गया कोई बात नहीं, बाबा इससे और अच्छा देंगे। ये विश्वास होता है। हम कहते हैं ना, कई बार किसी से कहो कि आप बाबा पर भरोसा रखो, वो कहते हैं हम तो बहुत रखते हैं। हम कुछ नहीं रख रहे हैं,
जिस दिन रख लेंगे उस दिन ये नहीं कहेंगे कि बहुत है, उस दिन ये कहेंगे हम तो शरणागत हैं, हम तो उन्हें अपना बना चुके हैं और उनके बन चुके हैं, अब उन्होंने जिधर भी रखना है मुझे रख लो मालिक। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे को रोटी की कमी नहीं, मेरे को छत की कमी नहीं, मेरे को कपड़ों की कमी नहीं, होने नहीं देगा मेरा साईं। वो मुझे देगा, कैसे भी करके दे। मैं आपको एक गारंटी कहते हैं ना उसको, ले लो कि अगर मेरे साथ संसार का एक भी व्यक्ति नहीं होगा ना, मेरे ईश्वर मेरे संग संग चलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और इतने विश्वास तक हम सबको जाना है। आप समझ लो कि आपकी क्लास है एवरीडे की, ये कहाँ, परमात्मा के रास्ते पे लगने की। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं पढ़ रही हूँ आपके साथ साथ। आपको पता है मेरे को अध्यापक मत समझ लेना, मैं तो एक बच्चा हूँ आपके साथ पढ़ने वाला, और आपके सबसे उम्र में छोटा भी हूँ। मैं आप सबके साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ जो सबसे छोटी उम्र का है। बस फ़र्क ये है कि क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है, इसी की चीज़ है बस, ठीक है। तब मुझे एक अध्याय मिलता है जो पढ़ना होता है और आपके साथ शेयर करना होता है, बस। ओके, हम सब इस रास्ते पर चलना हमने शुरू किया और हम इस रास्ते को बिल्कुल श्रद्धा से और सच्चाई के साथ निभाएंगे और चलते जाएंगे। आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपके समक्ष हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत हो तो आप मेरे समक्ष हैं। यही परिवार का एक कर्तव्य होता है कि परिवार में कोई दुखी है तो उसकी सहायतार्थ उसके साथ खड़े रहना। जब भी कोई तकलीफ़ में होता है तो इस परिवार का हर सदस्य उनके लिए प्रार्थना करता है। इस परिवार की यही पहचान है। और आप लोग के मैसेज रहते हैं कि इस परिवार से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे क्या जुड़ना है। इस परिवार में ऐसा कुछ जुड़ने का है ही नहीं है। अगर भविष्य में बाबा ने ऐसा कुछ बनाया जो होगा, जिससे हमें पता लगेगा कि हम साईं दीदार परिवार के सदस्य हैं, तो वो बाबा मालिक हैं। लेकिन अभी तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बता दूं। बस आप एवरीडे की मॉर्निंग प्रेयर सुनिए, वही इस परिवार से जुड़ने का एकमात्र तरीका है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारा इंस्टाग्राम पर है, वहाँ पर आप जाकर उस चैनल को जो ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एवरीडे की जो नोटिफिकेशंस होती हैं वहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आगे बाबा मालिक। तो आइए अब आज की प्रार्थना में जो नाम है वो साईनाथ के समक्ष रख कर बाबा के चरणों में अरदास करते हैं कि प्रभु इन सभी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी है। उसमें से एक मैसेज है एक दादी जी हैं, शायद उन्होंने लिखा है दादी से प्यार भरा आशीर्वाद। तो ये दादी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। थैंक यू सो मच दादी माँ, आपने बहुत प्यारे प्यारे शब्द इसमें संजोए हैं जो मेरे लिए आपने लिखे हैं। तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई। बस मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना मुझे आशीर्वाद दिया। बाकी आपको भी पता है क्या लिखा है और मैंने पढ़ ही लिया है। मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ और आपको नमन करती हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय साईं राम। और ये कमेंट था सुदेश मेहता जी के नाम से। और एक हमारे काजल जी का कमेंट है, जिनकी बेटी का नाम स्वीटी कुमारी है। और इस कमेंट में लिखा है उनकी बेटी ठीक नहीं है। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि स्वीटी बिल्कुल ठीक हो जाए। उनका स्वास्थ्य जिस भी कारण से खराब है, बाबा के आशीर्वाद से स्वीटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हे साईं, स्वीटी पर कृपा करना, दया करना। आपके पास यदि उदी है तो उसको दे देना, लगा देना और जल में डालकर पिला देना, स्वीटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और एक हमारे कुसुम जी हैं, उनके हस्बैंड का आज बर्थडे भी है और उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, जिनका नाम विश्व रंजन जी है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी जो सेहत है बिल्कुल अच्छी हो जाए और आज का दिन आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो। साईं आपको जीवन में खूब सारी खुशियाँ दें, खूब आपका जीवन खुशहाल रहे और हर एक इच्छा आपकी पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक हमारे प्रगति मौर्य जी हैं, जिन्होंने बहुत लंबा मैसेज लिखा है प्रगति जी। पर अगर आपको छोटे शब्दों में मैं कहूँ तो फ़िक्र ना करें, फ़िक्र साईं को दीजिए। वो आपकी फ़िक्र को सुझाव में बदल कर आपके पास ये वापस दे देंगे। ठीक है, फ़िक्र करने से फ़िक्र बढ़ती जाती है। अगर आपको बढ़ानी है तो फ़िक्र करो। ये आप सबके लिए एक बात है, अगर आपको चिंता बढ़ानी है तो चिंता करो, क्योंकि जितनी चिंता करोगे उतनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कम करनी है तो चिंता करनी कम कर दो। वो कहेगी अरे ये तो मेरे को सीरियस ले ही नहीं रहा, ये तो मेरे को देख ही नहीं रहा, फिर वो अपने आप चली जाएगी।
ठीक है। बाकी आप सभी लोग प्रगति जी के लिए एक प्रार्थना करें कि ये जिस चीज़ के लिए 4-5 साल से मेहनत कर रही हैं, उस चीज़ पर, उस कार्य पर बाबा रहम नज़र कीजिए। इनकी मेहनत को सफल कर दीजिए मेरे मालिक, इनकी मेहनत में रंग लगा दीजिए। हे प्रभु, ये जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही हैं उस प्रार्थना का रहम नज़र कीजिए, उस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। चिंता मत कीजिए प्रगति जी, सब अच्छा हो जाएगा। और हमारे मीना आंटी जी के बेटे प्रशांत खन्ना जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे प्रशांत भैया। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा करें आपकी हर विश पूरी हो। बाबा की कृपा से आपका हर दिन स्पेशल हो, हर लाइफ का पल स्पेशल हो। जो भी चाहते हो बाबा आपको आपके काम में सक्सेस दें और लाइफ में खूब तरक्की दें और आपका जीवन खुशियों से भर दें। हैप्पी बर्थडे। और एक आंटी जी हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी के लिए अर्जी लगा दो, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आंटी जी हो जाएगी शादी, क्यों चिंता करते हो। मैं बाबा से कहती हूँ कि शादी जब भी हो बस अच्छे से हो, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी के काम अच्छे नहीं होते। धीरज रखिए, सब हो जाएगा। जो देवा कार्य करते हैं वो धीरज से करते हैं। आप बाबा के भक्त हो ना, तो जल्दबाजी क्यों करते हो। जल्दी नहीं, समय से होगी, अच्छी होगी। वो सब उस ऊपर वाले ने तय करके रखा है। आप क्यों चिंता करते हो। आप तो ये कहिए कि साईं बस अच्छा करना, साईं सब अच्छा करेंगे। ठीक है, हो जाएगी, चिंता ना करें, बहुत अच्छी शादी होगी। ये पूरा परिवार आएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, सब बाबा अच्छा कर देंगे। और एक हमारे पूनम जी हैं, उनके पति हस्बैंड, उनके लीवर में प्रॉब्लम है कुछ। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जो भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। हम साईं चरणों में अरदास करते हैं। उनका नाम शशि है, तो शशि जी पर कृपा करना मेरे साईं। पूनम जी, अगर आपके पास बाबा की विभूति है तो उनको जल में डाल के दीजिए। ये जो भी समस्या है ये शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएगी। और आप डॉक्टर की दवाई भी लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र ना करना, चिंतन करना, साईं 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 करना, सब अच्छा होगा। ठीक है। और हमारे गंगापुरी आंटी जी का एक कमेंट है, जिनकी बहन मालापुरी की तबीयत नहीं ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं मालापुरी आंटी जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। साईं चरणों में हमारी प्रार्थना है, अरदास है कि मालापुरी आंटी जी को जो भी कष्ट है वो बाबा की असीम कृपा से जल्दी खत्म हो, साईं कृपा बरसे। और हमारे अंजना जी का मैसेज है, उनके हस्बैंड अमित छेत्री जी का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अमित जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा सदा बरसती रहे। जो चाहते हो लाइफ में वो हर खुशी मिले, हर कार्य सफल हो। लाइफ में बहुत सारी आपकी जो विशेज़ हैं वो साईं जी पूरी करें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक पूनम जी हैं, उनकी बेटी का बर्थडे था पलक का, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे पलक। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हर विश पूरी हो आपकी। जो चाहते हो लाइफ में ईश्वर कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो। हैप्पी बर्थडे। और रीना प्रजापति जी की बेटी श्रेया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे श्रेया। साईनाथ आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, हर खुशी मिले आपको, हर विश पूरी हो। साईं जी की कृपा से लाइफ में खूब आगे बढ़ो, जो चाहो वो पाओ। साईनाथ आप पर कृपा करें। हैप्पी बर्थडे। हमारे मुनमुन आंटी जी कहते हैं मेरी एनिवर्सरी थी, उन्होंने विश नहीं किया। आंटी जी सॉरी, भूल गए होंगे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं कृपा आप पर बरसती रहे, अंकल जी पर बरसती रहे। आप दोनों सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशियों में रहो। आपके घर में, परिवार में सदा खुशियाँ आती रहें, हर पल खुशी का हो। आप दोनों सदा स्वस्थ और मस्त बने रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और एक अंजना सक्सेना जी हैं, जिनकी तबीयत काफ़ी दिनों से अच्छी नहीं है। हम अंजना सक्सेना जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी बिगड़ी हुई तबीयत में साईं कृपा करें और इनकी बिगड़ी हुई तबीयत शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी हो जाए। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे साईनाथ दया करना, रहम नज़र करना। और एक मैसेज है हमारे अर्चना जी का, जो अभी अभी इंडिया आए हैं। वो लिखते हैं कि अनु मैं काफ़ी मैसेज कर चुकी हूँ, तो अर्चना जी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे वहाँ पर बात कर सकती हूँ। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स में बात नहीं हो पाएगी। आप व्हाट्सएप कीजिए, उसमें हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपको जो भी पूछना होगा वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और नित्या देवी जी की बेटी का बर्थडे है, जिनका नाम दीपाली है। हैप्पी बर्थडे दीपाली। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, साईं कृपा बरसती रहे, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आने वाला हर लाइफ का दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हैप्पी बर्थडे।
और एक मैसेज है हमारे प्रीति गुप्ता जी का, जो लिखते हैं कि मेरे बेटे का नाम शिवाय है, जो मैंने प्रार्थना करवाई थी अपने बेटे के लिए, बाबा की कृपा से वो अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू बाबा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये साईं दीदार चैनल में ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल जी, शेयर हो चुका है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, आपके बेटे शिवाय पर, सदा मालिक खुश रखे। और हमारे रूमी जी का मैसेज है जिसमें लिखा है कि उनकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और बाबा की उदी लगाने से ही वो दर्द 5 मिनट में दूर हो गया। बोल साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू रूमी जी हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक हमारे भाभी जी हैं जिनका नाम गीता है। गीता भाभी जी का कमेंट है, मैसेज है, उनके भैया जिनका नाम जगन लाल जी है, वो एक गंभीर समस्या, शरीर की समस्या, शारीरिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हैं। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जगन लाल जी की जो भी सेहत समस्या चल रही है, हे मेरे साईं उस पर कृपा करें, रहम नज़र करें, उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाए। अगर इनके पास उदी हो तो ज़रूर उसका सेवन करें, साईं दया करेंगे। और हमारे मनमोहन भैया का मैसेज है, जिन्होंने एक विवेक नाम के व्यक्ति के लिए, जो भी हैं ये, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। हम भैया विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जिस समस्या में हैं, कष्ट में हैं, साईं उनके हर कष्ट को उनसे दूर करें, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो ये कुछ नाम थे आज की प्रार्थना के। आइए अब हम मिलकर बाबा की लीला को सुन लेते हैं, ठीक है? आइए। ओम साई राम अनु जी, और सभी साई भक्तों को भी ओम साई राम। अभी क्या बोलूँ मैं बाबा के बारे में अनु जी, इतने क्यूट, इतने प्यारे, इतने अंडरस्टैंडिंग। बोलते हैं ना, बाबा की तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं, मगर बाबा की लीलाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअली मेरे घर पे जो मेड आती है, उसके मम्मी के नेबर में एक भैया है, उनका नाम अक्षय है। वो पद यात्रा करके शिरडी पहुँचे थे 31 दिसंबर को। तो उस दिन सुबह मेरे घर पे मेरी मेड आई थी काम करने के लिए 12 बजे के आसपास। तो मैंने वो टाइम पे बाबा का आरती जो होता है वो लगाया था लाइव टीवी में। तो हम ऐसे ही बाबा के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे वो भैया गए हैं शिरडी यात्रा, पद यात्रा। तो मुझे बहुत टाइम से बाबा से मैं बोल रही थी कि मुझे बाबा शिरडी से विभूति का पैकेट, आपका प्रसाद चाहिए, आप ही हो मुझे अरेंज करके दे सकते हैं करके मैंने ऐसा प्रे किया था। वैसे बोला जाए तो मेरे पास 3 पैकेट्स मेरे पर्स में मैं रखती हूँ। बट अपने को ऐसा लगता है ना अनु जी कि कितना भी बाबा का प्रसाद हो, अपने को कम ही लगता है। तो ऐसा जब मैंने सुना कि ये भैया गए हैं शिरडी के लिए, शिरडी, तो मैंने तुरंत मेरी मेड जो आती है उसको बोला कि प्लीज़ उनको ज़रा कन्वे करना कि मुझे एक पैकेट ऊदी का चाहिए बाबा की मंदिर से। तो जैसे ही मैंने बोला 2 दिन में मेरे पास ऊदी भी आ गया, बाबा का प्रसाद। मैंने बाबा को थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू बोला। बस ये छोटी सी, छोटी नहीं बोल सकती हूँ, ये तो बहुत, हर लीला तो बाबा की बड़ी होती है, छोटी कोई चीज़, छोटी लीला तो कोई होती नहीं है। बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बस यही शेयर करना था आपसे। थैंक यू। ओम साई राम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाबा से अगर सच्चे हृदय से कहीं पर भी कहा जाए, मैं नहीं मानती कि हम शिरडी में हैं तभी वो विश पूरी होती है। हम कहीं पर भी हैं, अगर हमारा हृदय सच्चा है, क्योंकि बाबा तो हृदय में विराजमान है, अगर मन में नहीं तो किधर भी नहीं, है ना? अगर प्रभु आपके हृदय में विराजमान है तो आपको कोई भी बात कहने से पहले आंखें बंद करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, समझो आपकी बात हो गई। बस इतना सा वक्त लगता है एक भगवान से बात करने में, लेकिन इंसान के पास वही टाइम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बहुत ही सुंदर लीला शेयर करी, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई, और बहुत बहुत आपका आभार इस परिवार पर अपनी लीला शेयर करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हे मेरे साईं, यदि हमसे प्रार्थना में आपकी कोई गलती हुई हो प्रभु, तो आप हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम प्रार्थना पूरी निष्ठा पूरे सच्चे भाव से करें, सत्य के साथ चलें, सत्य के मार्ग पर रहें, कभी विचलित ना हो, कभी घबराएं नहीं। दिन शुरू कीजिए, साईं साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।